बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी तो मैं अभी मार्केट से आई हूँ। बहुत ही बुरा हाल है। मशवरा ये है कि सब इफ्तार के बाद जाएं। मैं अपनी लाइफ में आई थिंक दूसरी दफ़ा ही गई हूँ इफ्तार से पहले। रोज़े में भी बहुत बुरी हालत हो जाती है और आप जो है कॉन्फिडेंट होकर शॉपिंग नहीं कर सकते। तो इफ्तार के बाद जाइए आराम से। आज तो 23 निश्चा पे, आज तो ज़रा कोशिश कीजिए इबादत करें। कल चले जाएँ मगर इफ्तार के बाद जाएँ। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको जो डिस्कस करने वाली पॉइंट, देखिए एक बड़ा ऐसा पॉइंट है जिसमें अंबरनाज ने अपनी ईदी शो की है। अच्छा, यहाँ पे ईदी जो भी हो, लेकिन जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट जो छुपे हुए पॉइंट है वो ये है कि ये ईदी जो शो की गई और उसमें व्लॉग बनाया गया, इस व्लॉग में जो बना रहा था, जो जिसने कैमरा लिया हुआ था हाथ में, वो था शाहजेब। आपने एक बात नोट की, जब से अंबर की शादी हुई है तो यहाँ पर जो उनका एक लीडर है इन लॉज में, वो उनकी मदर इन लॉ है और हर जगह पे वो अपनी सास से चिपकती थी, अम्मी अम्मी कह के, और हर जगह पे वो होती थी, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो उनका वलीमे का व्लॉग हो, चाहे वो चौथी का व्लॉग हो, इफ्तारी हो, सहरी हो, कोई शॉपिंग हो, मगर वो अपनी सास को साथ रखती थी। बट फाइनली एकदम ये हुआ क्या, ये इतना ड्रास्टिकली चेंज आया क्यों? आपने नोट किया कि जो वीडियो बना रहा था उस वक्त से शाहजेब था और कोई भी साथ नहीं था, ठीक है। जबकि जो ईदी निकल रही थी उसमें सारी चीज़ें जो थी वो फैंसी आइटम की थी, जिसमें लेडीज़ का इंटरेस्ट होता है। और अब से पहले जो चीज़ें भी अंबर शो करती थी, चाहे उसकी आर्टिकल्स हों कपड़ों के, चाहे उसका जो ज्वेलरी हो, चीज़ें हों, उसमें उनकी मदर इन लॉ ज़रूर आती थी, ठीक है, हाँ हूँ करती रहती थी, बातें करती रहती थी, चुटकुले छोड़ती थी। बट यहाँ पे स्टोरी गई उलट। यहाँ पे अंबरनाज अकेली बैठी हुई अपनी ईदी को खोल के शो कर रही थी, जिसमें डेफिनेटली होना तो ये चाहिए था कि इनकी मदर इन लॉ भी होती और वो डेफिनेटली यहाँ तो ऑडियंस को शो कर रही थी ना कि ये मेरी ईदी, ये मेरे कपड़े, मगर यहाँ पर जो है उसके साथ कोई औरत नहीं थी जिसके साथ वो इस चीज़ को शेयर करती। तो ये चीज़ आपने नोट नहीं की। और वो औरत जो है मेन पॉइंट थी उनकी फैमिली का, ठीक है, शाहजेब की अम्मा। सोचा ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि अब अंबर ने बहुत चीज़ें एक चंबे के साथ फील कर ली है कि यार इस चमाट में बहुत सारे लेसन छुपे हुए थे अंबर के लिए, और वो लेसन अंबर ने नोट किए। बजाय तो उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि डेफिनेटली एक यूट्यूब है, उनका चैनल है, एक चीज़ वो बोल देती हैं तो वो उसके बाद वो मुश्किल में आ जाती हैं। यहाँ पर अंबर ने अपनी अम्मा से कोई नेगोशिएशन की हो या ना की हो, मगर इनर शबाना आंटी का भी और इनर अंबर का भी इस चीज़ पे एग्री हो चुका है कि अब अपनी सासू माँ के साथ मस्जिद नहीं बन सकती। लेट्स सपोज रहना तो है, सिर्फ सलाम दुआ और हेलो हाय तक रहेगा, मगर अब अंबर की कोई खुशी की शेयरिंग या किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी चीज़ को शो ऑफ करना, अब इस चीज़ में अंबर की सास की इंटरफेरेंस हो गई क्लोज। जी फ्रेंड, आप क्या समझ रहे हैं? अंबर की सास ने जो उस दिन बिहेवियर शो किया था, उसके बाद अब ये कहीं भी पॉसिबल नहीं होगा कि अंबर अब किसी चीज़ में शेयर करेगी अपनी सासू माँ को। हाँ, पब्लिक को दिखाने के लिए टेम्परेरी तौर पे वो अटैक करेंगी, अटेम्प्ट होगा उनका सास के घर पे, मगर ग्रेजुअली वो सास से अलग हो जाएंगी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि किसी भी औरत पे जो है इस तरीके से हाथ उठाना, किसी दूसरे घर की लड़की पे हाथ उठाना, इधर आपने मजाक में उठाया, लेकिन आपने लेसन दिया था और आपने ये बताया था शबाना आंटी को कि देखो तुमने अपनी बेटी को कुछ नहीं सिखाया तो आज इसको ये पढ़ रहा है इसलिए, ठीक है। और ये लेसन उन लोगों के लिए भी था, बेचारों के लिए, कि जिन लड़कियों को कुकिंग वगैरह नहीं आती बिल्कुल और जो बिल्कुल डिपेंड करती हैं अपनी सास पर माँ समझ के, तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए भी लेसन है कि कहीं लड़कियों तुम्हारे साथ भी तुम्हारी सास ऐसे ही ना करे। क्योंकि देखिए अंबर की जो सास है, वो अंबर की शादी उन्होंने की, उसमें जितनी इनकम, जितनी हैंडसम इनकम दे रही है अंबर इनको, आई थिंक ये कुकिंग टुकिंग छोटी छोटी चीज़ें कोई वर्थ नहीं रखती, ठीक है। और कुकिंग कितनी आती है कितनी नहीं आती ये सब कुछ पता था। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे ईदी जो शो की, पहले मैं बताऊँ, अंबर ने ये कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, लोग ये कहते हैं ना ये आ रही है ईदी आ रही है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। ऐसे आपके यहाँ नहीं होता, आप बिल्कुल एक पिक्युलर चीज़ नहीं है, सबके यहाँ होता है। लेकिन जिस तरह आप उछलती हैं, जिस तरह आप हर कंटेंट शो कर देती हैं, कोई एक चुन्ना सा टॉस भी ना रहे जो आपने ना दिखाया और लोगों को, ठीक है,
वो चीज़ भी शो ऑफ कर देती हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। शादी के बाद ईदी आती है, ठीक है, वो लड़की वालों की तरफ से एक खुशी होती है, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही अगर वो ईदी आपके इन लॉज की तरफ से आए या हस्बैंड की तरफ से आए तो वो खुशी ज़्यादा होती है और वही एक्चुअल खुशी होती है। अगर यही चीज़ें शाहजेब ने या फिर आपकी मदर इन लॉ ने या इन लॉज की तरफ से आई होती, जो कि आज तक तो कोई अच्छी चीज़ आई नहीं उनकी तरफ से, आप ही लोगों ने दी हर चीज़, डेफिनेटली तब आप उछल उछल के कह सकती थी और इतना स्माइलिंग फेस और माशाल्लाह माशाल्लाह ये कह सकती थी। लेकिन आई थिंक ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि अम्मा की तरफ से आई हुई चीज़ों को आप माशाल्लाह माशाल्लाह कह रही है, ठीक है माशाल्लाह अच्छी है, लेकिन बार बार कह के शो ऑफ करना ये एहसास दिलाना है कि जो माँ बाप बेचारे यूट्यूबर्स नहीं हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा हाई इनकम नहीं है आपकी अम्मा की तरह, वो बेचारे जिनकी दो दो तीन तीन बेटियों की शादियाँ हो रही है, किसी दो की पहली ईद है तो वो दोनों को इस तरीके की ईदी भेजेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को सिखा रही हैं, आप लोगों को बता रही है कि हाँ मेरी अम्मा यूट्यूबर है, वो ये चीज़ अफोर्ड कर सकती हैं, तो अब ये मैं लेसन दूंगी लड़कियों को कि इसी तरीके से चीज़ें अपनी अम्मा अब्बा के हाथ से लीजिए। तो फ्रेंड, आपको अगर कंटेंट बनाना है तो ऐसा कंटेंट बनाएं जो आपको भी रिस्पेक्ट दे और कुछ लेसन दे, पॉजिटिव लेसन, लेकिन इस चीज़ का कोई पॉजिटिव लेसन नहीं है सोसाइटी में। अच्छा, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर ईदी चलो आ गई, अब आप ये देखें ईदी का कौन सा पोर्शन ऐसा है जो आपने ना शो ऑफ किया हो, एक एक झुमका तक आपने दिखाया है उसमें। फिर ईदी के साथ दूध के कुछ पैकेट निकले, सवैयाँ वगैरह आती हैं नॉर्मली, तो उसको आप ये बता रही हैं ये दूध का पैकेट है, ये सवैयाँ हैं, ये वो है क्या फेनी है, फेनी जो है फीकी होती है, सवैयाँ को चीनी के साथ बनाते हैं। क्या पागल हो तुम, बेवकूफ़ाना हरकतें ऑन स्क्रीन आके करती हो। उसके बाद जब तुम्हें रिस्पॉन्स नेगेटिव मिलता है तो किसी को कॉपीराइट भेज रहे हैं, किसी को आप हार्श कमेंट्स कर रहे हैं रिस्पॉन्स में। ऐसा थोड़ी होता है, आप अपना एटीट्यूड सही कीजिए। किस एटीट्यूड में आप बात कर रही हैं? आपको बहुत खुशी हो रही है ना जाके कमरे में जाके ना उछल कूद करने किसी, लेकिन ये चीज़ नहीं है कि आप उस पर बोल रहे हो कि भाई ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ जो है मेरी अम्मा ने भेजी है, उसको शो ऑफ करना, ये चीज़ आप लेसन गलत दे रही हैं दुनिया में। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सासू माँ के लिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, ठीक है, सासू माँ के लिए यहाँ पर कुछ नहीं आया। अगर आया भी होता बहुत कुछ तो प्रोटेस्ट, अब खामोश प्रोटेस्ट हो रहा है और जो आग जो दिल में मची हुई है वो तो शो ऑफ करनी है नवंबर को, लेकिन अब सासू माँ के लिए और भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही लीस्ट लेवल का एटीट्यूड शो कर दिया है। फ्रेंड, यहाँ पर मोहत्तर जो है भाभी हैं अंबर की। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ कि मोहत्तर को पहले तो वैल्यू नहीं मिली थी क्योंकि ईदी ख़रीदने में, ईदी को पैक करने में मोहत्तर बेचारी ने अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के काम किया है। माँ तो देखें आपकी माँ है, वो तो करेगी डेफिनेटली, नेचुरली करेगी वो काम आपके लिए, मगर बेचारी मोहत्तर ने दोनों बच्चों को एक तरफ बिठा के किसी को टॉय दे रही है चुप कराने के लिए, किसी को चीज़ें दे रही है, मगर जो है उसने आपकी हेल्प की। वहाँ पे कोई इतना ख़ास क्रेडिट नहीं दिया गया मोहत्तर को। अब क्रेडिट क्यों दिया गया? क्योंकि आप अंडर प्रेशर हो रही थी ऑडियंस की, व्यूअर्स की, यूट्यूबर्स की, तो तब आपने भाभी का गिफ्ट खोल के शो ऑफ किया, उस पर डिस्क्रिप्शन दे दी थोड़ी सी, वो भी आपकी बड़ी मेहरबानी, बेचारी भाभी को आपने कुछ वर्थ दी। देखिए, मोहत्तर को वर्थ इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मोहत्तर का जो अपनी जो फैमिली है वो थोड़ी से सिंपल से लोग हैं और यहाँ आके मोहत्तर का थोड़ा सा लेवल जो है वो हाई हो गया है। ठीक है, अच्छी बात है, हर लड़की के लिए अच्छा पॉइंट है, मगर मोहत्तर का जो हस्बैंड है उसकी तरफ से मोहत्तर को कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। आई मीन टू से कि मोहत्तर के हस्बैंड की तरफ से मोहसिन की तरफ और मोहत्तर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है। इवन हाउ मोहत्तर के माशाल्लाह 2 बेटे हैं, उसकी स्ट्रेंथ मजबूत है, मगर फिर भी वो बेचारी अपना एक लेवल नहीं बना पा रही अपने इन लॉज में। और मोहत्तर इतनी सेंसिटिव है, जब मोहत्तर ने ये देखा कि ईदी लेके हम आए हैं, ठीक है, ईदी लेके लड़की वाले आए हैं और इतना काम पड़ा हुआ है कि अंबर से नहीं हो रहा था, तो फिर मोहत्तर ने जंप लगाई किचन में चाय बनाने के लिए। तो वो सेंसिटिव है ना यार, अगर वो ये चाहती अच्छा है जलील हो, वो कभी भी नहीं जाती किचन में। फिर मोहत्तर की सास को, सॉरी अंबर की सास को ये सोचना चाहिए था कि एक तो ये ईदी लेके आई है और मैं इसको चंबा लगा रही हूँ, सिर्फ एक खीर की कोई वर्थ नहीं है। अगर अंबर की सास को पता था कि इसको नहीं आती कुकिंग, तो अंबर की सास को पहले ही खीर बना देनी चाहिए थी और लास्ट में अंबर उसमें जो भी था वो चम्मच चम्मच चला देती थोड़ा सा।
मगर ऐसा नहीं हो, उनसे काम ही नहीं हो रहा था, वो चिड़ रही थी, जल भून के उन्होंने लगा दिया है उसके। फिर फ्रेंड मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो ईदी जो आई है, ईदी भेजने का एक सेंस होता है कि यार सीज़न देखा जाता है, इस सीज़न में जो वेडिंग्स होती हैं डेफिनेटली उसमें भी बहुत लाइट किस्म का स्टफ़ दिया जाता है, लेकिन अंबर का जो था वो थोड़ा सा उसमें रॉ सिल्क ऐड था, वो गर्मियों में वो नहीं पहन सकती। आप ये देखें इस वक्त भी अंबर ने जो ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था, वो आउटफिट इतना ज़्यादा चिपट चिपट सा था गर्मी में कि उसने क्या दिया, या अल्लाह रहम, उसको इतनी गर्मी लग रही थी। तो ये कुछ सोच के देना चाहिए कि जब ऑन स्क्रीन आप दे रही हैं यार, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉन हो, लाइट स्टफ हो, तो डेफिनेटली उसकी ज़िंदगी में वो चलेगा। अब वो दुल्हन बन के हर वक्त तो फिरने से रही, एक आध जो है ज्वेलरी हैवी आप दे देती, या फिर कुछ सेट जो आपने हैवी ज्वेलरी के भी दिए, चलिए ठीक है दे दिए, लेकिन उसके साथ जो है स्टफ बिल्कुल लाइट होना चाहिए था। यहाँ पे सारे ऑडियंस देखा कि उसकी दुल्हनिया पना जो है ख़त्म नहीं हो रहा, दूल्हा बेचारा पुराना हो गया, मगर दुल्हन जो है नई की नई है, और उसके जो है हैवी जो ब्राइडल वेयर है वो नहीं ख़त्म हो रही। सो ये चीज़ें अक्लमंदी से सोचने की होती है, लेकिन आई थिंक ये चीज़ें ख़रीदने से पहले सोचना चाहिए। जब दो एक मेच्योर लेडीज जाती हैं चीज़ें लेने, तो उनको अक्ल से भी सोचना चाहिए कि यार स्क्रीन पे हर चीज़, हर कंटेंट धाड़ा 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 करके हर कंटेंट आप ऐड तो कर रहे हैं, बट आप ये नहीं देख रहे कि उस कंटेंट में है क्या, उस कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें जो है मजाक बना देगी। डेफिनेटली जब हम ऐसा शो करेंगे तो ऐसा ही शो होगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बता दी है कि अंबर की ईदी आई और ईदी शो करने में जो चेंज आया है वो क्यों आया है, और ये ईदी जो है स्पेसिफिकली इतनी ज़्यादा जो है वो ओवरवेलमिंग हो रही थी या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी, वो ये बताने को हो रही थी कि भाई देखो हमारे यहाँ होता है ऐसा सासू माँ, तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं होता, तुम तो कुछ देते नहीं हो, सिर्फ लेते रहते हो, मगर मेरी अम्मा के यहाँ से चीज़ें आई हैं। तो ये जो ईदी शो की गई है और ईदी में अंबर ने बहुत बढ़ चढ़ के बोला है, ये अपनी मदर इन लॉ को उसने दिया है जवाब के देखो भाई मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, तुम लोगों ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, अबे ना मेरी पहली ईद यहाँ की भी है, लेकिन इन लॉज की तरफ से या हस्बैंड की तरफ से कोई उतना अच्छा फीडबैक उसको नहीं मिला। और यही चीज़ अंबर ने इनडायरेक्टली अपनी मदर इन लॉ को भी इस व्लॉग में बताई है। सो फ्रेंड, व्लॉग अच्छा लगा हो तो बेल आइकन पे हिट कर दिया कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई एम गोइंग साइनिंग ऑफ, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।